कुछ स्टॉक्स जिन्होंने पिछले सेशन में 52 वीक हाई टच किए उसमें एआईएल जो कि कंसिस्टेंटली इन लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, साथ ही शिल्पा मेडिकेयर भी था। वहीं जो लोज पर ट्रेड कर रहे हैं 52 वीक लोज पर उसमें अपोलो हॉस्पिटल्स, बीएफ यूटिलिटीज, डिवीज लैब, जुबिलेंट फूड्स, जस्ट डायर और कोल्टे पाटिल है। ये सभी स्टॉक्स कमजोर थे पिछले सेशन में, लेकिन अभिजीत इन स्टॉक्स में से एक तो जुबिलेंट फूड्स और जस्ट डायल, इन दोनों पर अभी लोअर साइड पर नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं? Dipali, I'll take up Jubilant Food. Stock is in a downtrend for a very long time. इसके जो short term, medium term, long term trends है, they are quite weak. और it's consecutively making a series of lower highs, lower lows. Momentum too is completely broken down. So इसका जो downside है, it will extend further down. From a short term point of view, it can test 750 से 745 के levels. But I sense कि इसके जो if you look back into the history, जो October 2011 का lows है, which is close to that 633, 630 range, high chance कि stock धीरे धीरे इस levels को test करे। जी, इस बीच 1.5 मिनट का अंतर रह गया है बाजार खुलने में, लेकिन कुछ शेयरों पे अगर आप नज़र डालें तो आज एक सेलेक्टिव बाइंग देखी जा रही है बैंकिंग स्पेस में। करीब आधा फीसदी की बढ़त है, चाहे फेडरल बैंक देखें, यूको बैंक देखें, यूनियन बैंक देखें, सब में कुछ आधा फीसदी के आसपास ही खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और स्पेस की अगर बात करें तो आज मेटल स्पेस में प्रेशर रहने का अनुमान है। बीट, हिंडाल्को, वेदांता, सब में करीब 1 से 1.5% तक की गिरावट मेटल स्पेस के अंदर भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एफएमसीजी स्पेस में भी सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर कुछ प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में यदि करीब 3-3.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की जो वैल्यू है वो एरोड हुई है बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, तो हो सकता है उसका भी एक सेटबैक आता हुआ दिखाई पड़े। हालांकि बाइंग जो रहेगी वो ऑटो एंसिलरी स्पेस के अंदर है, करीब 1.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और शुगर स्पेस भी करीब आधा से 2.5% तक का उछाल यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। जी, तो मार्केट्स खुलने वाले हैं और एक सॉफ्टनेस के साथ ही शुरुआत होगी। 20 अंक नीचे निफ्टी 7965 के लेवल्स पर है। सेंसेक्स में 50 पॉइंट्स की वीकनेस देखी जा रही है। आज के सेशन में एक बार फिर से नजर रहेगी बैंकिंग स्टॉक्स पर जो कि कमजोर थे पिछले सेशन में। फार्मा स्टॉक्स में स्पेशली डिवीज लैब और सिप्ला, ये दो स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। डिवीज लैब जो कि 23-24% करेक्ट होकर बंद हुआ था, सिप्ला बढ़कर बंद हुआ था, खबर भी पॉजिटिव है, तो दोनों पर कॉन्ट्रेरियन मूव आज के सेशन में रहेगा। एक बढ़कर ट्रेड हो सकता है और एक शायद फ्लैट रहे या फिर पॉजिटिव रहे। सिप्ला हालांकि अभी थोड़ी सी दबाव के साथ 581 के लेवल्स पर इंडिकेटिव एक्शन में, लेकिन जो शेयर्स विद वॉल्यूम्स चल रहे हैं इंडिकेटिव एक्शन में उसमें एसटीसी अभी जिक्र भी किया था सुमित ने, स्टॉक 7.5% ऊपर। जीएसपीसी, जैकॉप, ये स्टॉक्स भी बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। मार्केट्स अगर देखें अभी निफ्टी को तो 24 पॉइंट्स नीचे ओपन हुआ है 7956 के लेवल्स पर एज एक्सपेक्टेड। एक सॉफ्टनेस के साथ ही ओपनिंग हुई है। ये निफ्टी लूजर्स हैं आपकी स्क्रीन पर। एक्सिस बैंक पिछले हफ्ते दबाव में रहा, 7-8% गिरकर बंद हुआ। आज भी कमजोर ओपनिंग, 1.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। हिंडाल्को और अरविंदो फार्मा, एचडीएफसी लिमिटेड, ये कुछ और लूजर्स हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक, अदानी पोर्ट्स, यहाँ भी जो शुरुआत है वो वीकनेस के साथ ही हुई है और आधा से 0.25% की वीकनेस इन सभी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा शेयर्स जो कि बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं। आप देखिए क्वांटम ऑफ इंक्रीज, निफ्टी गेनर्स में बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं है, सिर्फ कहने के लिए स्टॉक्स गेनर्स हैं, मामूली बढ़त के साथ ट्रेड हो रहे हैं। गेल तो 1/4% की बढ़त के साथ 433 के लेवल्स पर है। भारतीय इन्फ्राटेल मामूली बढ़त लेकर 337 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, ये भी जो शुरुआत है वो पॉजिटिव जोन में हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेन्स नहीं है। कह सकते हैं कि जो ब्रेथ है मार्केट की वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, एटलीस्ट निफ्टी गेनर्स को देखकर तो ये लगता है। ये मिड कैप के गिरने वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर हैं। गुजरात पीपावाव 2.5% नीचे, डीएलएफ, एचडीआईएल, रामको सीमेंट कमजोर ओपनिंग हुई, 1.5% नीचे ये स्टॉक्स भी ट्रेड हो रहे हैं। पीएफसी, आरईसी, ये दो स्टॉक्स पिछले सेशन में 3.5-4% करेक्ट हुए थे, वो कमजोरी बनी हुई है आज भी। कैनरा बैंक, एनसीसी, यहाँ भी जो ओपनिंग है वो सॉफ्टनेस के साथ ही हुई है। जीएसपीएल 3.5% का मूव 142 के लेवल्स पर, ये मिड कैप गेनर्स हैं। इप्का लैबोरेटरीज 1.5% ऊपर है। एनएचपीसी, इमामी में भी हम 1% का मूव देख रहे हैं। अगेन जो हमने देखा निफ्टी गेनर्स के साथ वही रुझान मिड कैप गेनर्स में भी है। बढ़त के साथ जरूर ट्रेड हो रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डिसाइसिव बाइंग नहीं है। ब्रेथ नेगेटिव है मार्केट की। एनएससी की ब्रेथ आप देख रहे हैं, सिर्फ 290 शेयर्स जो कि बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं, वहीं 729 शेयर्स दबाव के साथ अभी एनएससी पर ट्रेड हो रहे हैं। तो मार्केट ब्रेथ डेफिनेटली आज नेगेटिव है। और ये बीएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर 234 शेयर्स है जो कि बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं। 487 शेयर्स कमजोरी के साथ अभी ट्रेड होते हुए दिखे हैं। तो ब्रेथ डेफिनेटली नेगेटिव है मार्केट की। और ये बैंकिंग लूजर्स हैं आपकी स्क्रीन पर। एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, येस बैंक, कमजोर ओपनिंग, 1% से ज्यादा की कमजोरी अभी दिख रही है। इस बीच
निफ्टी ने 7950 का लेवल जो है वो भी तोड़ दिया है। अभी अभी ये लेवल तोड़ा, 7948 के स्तरों पर निफ्टी काम काज कर रहा है। कि हायर लेवल पे जो बाजार खुला था वो 7965 देन 7970 और ऊपरी स्तर से टूट के बाजार में 23 अंकों की गिरावट जो है वो थोड़ी और इसके अंदर एड ऑन होते हुए दिखाई पड़ी है। खुलने के बाद तो बाजार में गिरावट बढ़ी है और दिन के निचले स्तरों पर अब निफ्टी कामकाज करते हुए सेंसेक्स 132 अंक नीचे पहुंच चुका है। जो गिरावट जहां जिन सेक्टर्स की तरफ से ज़्यादा एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ रही है उसमें शायद मेटल स्पेस जो मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है। करीब करीब 1.5% तक की गिरावट मेटल स्पेस के अंदर देखने को मिली। ऑटो आधा फीसदी नीचे है। इसके अलावा बैंकिंग स्पेस आधा फीसदी नीचे कामकाज करते हुए, लेकिन आईटी और इंफ्रा मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज कर रहे हैं। फार्मा में गिरावट है करीब आधा फीसदी की और मेटल एज यूजुअल करीब उम्मीद थी 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सेलेक्टिव स्टॉक्स जिनमें कुछ खरीदारी है उसमें एसटीसी आउट परफॉर्म करते हुए 11% ऊपर अब आ चुका है और करीब करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर एसटीसी कामकाज करा वो 20% के आसपास रादर पहुंच चुका है। एमएमटीसी पूरे 2% यहाँ पर भी खरीदारी है। सभी पीएसयू स्टॉक्स के ऊपर आप नजर डालेंगे करके एसटीसी जब भी तेजी आती है आमतौर पे ड्रेजिंग कॉप एमएमटीसी इन सब में भी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ती है और वो दिखाई पड़ रही है। एसटीसी के बाद ड्रेजिंग कॉप हरे निशान में आ चुका है। आईटीआई के अंदर मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव बायस पे कामकाज हो रहा है। एमएमटीसी करीब 2% ऊपर कामकाज करते हुए। कुछ देर पहले मैंने जीएसपी से जीएसपीएल की बातचीत भी की थी, वहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। एचएमटी हालांकि मोर लेस फ्लैट है लेकिन जीएसपीएल 3% ऊपर कामकाज करते हुए 142 स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। जीएसपीसी भी करीब करीब 2% ऊपर कामकाज करते हुए तो एक अच्छी बाइंग सरकारी स्पेस के अंदर आ चुकी है और इसको लीड कर रहा है एसटीसी। करीब करीब 19% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा बॉम्बे रेयन फैशन पर नजर डालिए 3.5% के आसपास स्पाइक यहां पर भी है और दिन के ऊपरी स्तरों पर बॉम्बे रेयन फैशन भी कामकाज कर रहा है। जय सरकारी स्पेस में जो बाइंग है जिसमें एसटीसी है एमएमटीसी है एक अच्छी तेजी है। इनमें से कोई चार्ट आपको दिख रहा है कि इसमें फर्दर तेजी कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है? वेल एसटीसी डेफिनेटली सुमित एक अच्छा ब्रेकआउट ये स्टॉक में देखने मिला है काफ़ी समय के बाद। मैं ये कहूँगा कि ये स्टॉक में जो हिसाब से प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने मिला है विद अ गुड क्रॉसओवर इन इट्स मोमेंटम इंडिकेटर्स एज वेल सुमित। आई थिंक नीचे की तरफ अब ये स्टॉक में 124 का बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट और ऑन दी अपसाइड इमीडिएट बेसिस पर एसटीसी में 170 एंड उसके बाद 185 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। रही बात एमएमटीसी की, एमएमटीसी मुझे ऐसा लग रहा है सुमित कि ये स्टॉक में जो भी मूव अब तक देखने मिला है उसमें कुछ खास एक चार्ट पर इंडिकेशन नहीं है। बट अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ 57 के ऊपर ट्रेड करता है एमएमटीसी तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छा ब्रेकआउट उसके ऊपर देखने मिल सकता है। अबाउ 57 तो सुमित ये जा सकता है 70 तक भी। जी एक बार देख लेते हैं पूरे ही फार्मा स्पेस को, स्पेशली डिवीज लैब, सिप्ला और औरोबिंदो फार्मा ये कैसे ट्रेड हो रहे हैं। आप देखिए निफ्टी फार्मा इंडेक्स दिन के निचले स्तरों पर आ चुका है। डिवीज लैब 23% टूटा पिछले सेशन में और आज भी 4.5% नीचे ट्रेड हो रहा है। सिप्ला चला था पिछले सत्र में लेकिन कमजोरी दिख रही है या फिर कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं यूएसएफडी की ओर से वो डेफिनेटिव सेंटिमेंट्स हैं ट्रेडर्स के, इन्वेस्टर्स के, वो नेगेटिव कर रही हैं। औरोबिंदो फार्मा पिछले पूरे हफ्ते करेक्ट हुआ था, आज भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड होते हुए। सन फार्मा भी 1% नीचे। तो पूरे ही फार्मा स्पेस में सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव हैं और स्पेशली डिवीज लैब जो कि अब करीब 5% नीचे आ चुका है। बायोकॉन, टोरेंट फार्मा, कैडल, ये कुछ और लूजर्स हैं आपके स्क्रीन पर। डिवीज लैब के बारे में माना जा रहा है कि जिस तरह की सीरियस ऑब्जर्वेशंस पाई गई हैं उसके बाद इंपोर्ट अलर्ट भी जारी होने की आशंका है। 5.5% नीचे, इसलिए ये नर्वसनेस वे हो रही है डिवीज लैब के शेयर पर। लेकिन एक बार शुगर स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पर हम थोड़ी वाइब्रेंसी देख रहे थे इंडिकेटिव एक्शन में। ओपनिंग शुगर स्टॉक्स की कैसी हुई है? पॉजिटिव जोन में ये ज़्यादातर शेयर्स खुले हैं। अवध शुगर हालांकि थोड़े दबाव में है लेकिन बलरामपुर चीनी ऊपर है। एआईडी पेरी में अच्छी बढ़त देखी जा रही है। अपर गैंगे शुगर ये थोड़े से दबाव में है। तो एक मिक्स्ड बायस के साथ अभी पूरा ही शुगर पॉकेट ट्रेड हो रहा है। लेकिन जहां पर वॉल्यूम ज़्यादा है और जहां पर खरीदारी दिख रही है उन स्टॉक्स को एक बार देख लेते हैं, स्पेशली बढ़ने वाले। अभी हमने पीएसयू स्टॉक्स की तो बात की ही थी लेकिन आप देखिए जय कॉप को 6% का मूव अप स्टॉक में देखा जा रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी स्ट्रांग है और स्टॉक 69 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है। 16,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स जारी करने की बात हुई जिसके बाद स्टॉक में एक अच्छी बढ़त आज के सेशन में देखी जा रही है। खबरों वाले शेयर्स भी कुछ थे जैसे कि शिरपुर गोल्ड, हालांकि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है लेकिन स्टॉक की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव जोन में ज़रूर हुई है। आधा % से ज़्यादा ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नहीं, इनफैक्ट कुछ चुनिंदा ऑटो शेयर्स में, ऑटो एंसिलरी शेयर्स है जहां पर शुरुआत जो है वो पॉजिटिव जोन में है। एक बार भारत वायर रोप्स को देख लेते हैं। पिछले एक महीने का ये स्टार परफॉर्मर है, 50% से ज़्यादा चला है। आज भी शुरुआत अच्छी जोन में हुई है। स्टॉक 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो कि अगर आप इनफैक्ट आप निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स देखेंगे तो जो क्वांटम है वो कम हो गया है। अब सिर्फ 5 शेयर्स हैं जो कि हरे निशान में, जिनमें भारतीय इन्फ्राटेल है, विप्रो है, इन्फोसिस है, डॉक्टर रेड्डीज है या फिर टाटा पावर है। यानी बहुत ही चुनिंदा शेयर्स हैं जो कि बढ़त दिखा रहे हैं। वही अगर डेरिवेटिव फ्रंट पर भी स्टॉक्स देखें तो
कोई भी एक ऐसा रुझान मिल नहीं रहा है जहां से ये कन्विक्शन मिल रहा हो कि हाँ ट्रेडर्स कहीं लॉन्ग जा रहे हैं। कंटेनर कॉर्प, कैडिला, एनएचपीसी, भारतीय इंफ्राटेल ये बढ़कर जरूर ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट ट्रेडर्स की ओर से इन स्टॉक्स में भी नहीं दिख रहा है। पीएसयू स्टॉक्स इनफैक्ट जैसे भी मेंशन किया भी सुमित ने, एकमात्र ऐसी पॉकेट जहां पर अच्छी खरीदारी आज के सेशन में दिख रही है। अभिजीत, आपके कॉमेंट्स क्या है इस ओपनिंग पर? Well, Dipali, opening is more or less in line with expectation, but the important thing is what Sumit was saying, that 79.50 was breached. Last week का जो low है, that is where the market actually tries to find some support, 79.40, 42 के आसपास. Keeping in mind कि underlying trend अभी तक काफ़ी हद तक down है and the momentum is also on the downside. I sense that market probably for the better half of this day probably नीचे की तरफ रहेगा. But if I look from a short term point of view, the indicators are slightly getting oversold and stretched. Probably towards the mid of this week we can find a short term bounce back. From a long term point of view, from a medium to long term point of view, जो 79-79.50 का zone है, that's a make or break level for me from a long term point of view. That is for the, let's say, the next year. Short term point of view, आज I think we will probably on the downside, but towards the end of tomorrow or Wednesday we can expect a short term bounce back.